सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कदम्ब का 18वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जो है भारत की आरती, जिसको शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने भारत देश की आरती उतारने का वर्णन किया है। उसने जनमानस को गंगा बताया है, उसकी जनता के विश्वास को हिमालय की तरह अटल बताया है और यहाँ की भूमि को किसानों की पवित्र बलिदानों की भूमि कहा है। भारत की आरती देश देश की स्वतंत्रता देवी आज अमिट प्रेम से उतारती कि हम भारत की जो आरती है, जो स्वतंत्रता की देवी है, आज हम अत्यधिक प्रेम के साथ में इसकी आरती उतारते हैं, भारत देश की आरती उतारते हैं। निकट पूर्व पूर्व दक्षिण में जनगण मन इस अपूर्ण शुभ क्षण में गाते हैं, घर में हो या रण में भारत की लोकतंत्र भारती। निकट पूर्व, हम चाहें उसके पूरब में रहें या पूरब दक्षिण में रहें, जनगण मन इस अपूर्ण शुभ क्षण में, और इसके अपूर्ण जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसे क्षण में, ऐसे मतलब कि ऐसे जो है उस प्रकार के क्षण में भी हम गाते हैं। हम घर में रहें या रण में या जंग के मैदान में, भारत की लोकतंत्र भारती कि भारत की जनता जो है कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, वो या पूरब में रहे चाहे दक्षिण में रहे, या जैसे पहला न हुआ ऐसे क्षण में, ऐसे समय में रहे, वह घर में हो या रण में हो, युद्ध की भूमि में हो, भारत की जनता जो है भारत की आरती उतारती है। गर्व आज करता एशिया, अरब चीन मिस्र हिंद एशिया, उत्तर की लोक संघ शक्तियां, युग युग की आशाएं बारती। आज जो है एशिया का पूरा जो प्रदेश है, एशियाई प्रदेश है, वो भारत पे गर्व करते हैं। अरब चीन मिस्र हिंद एशिया, उत्तर की लोक संघ शक्तियां, उत्तर की जो लोक की संघ शक्तियां, ये जो राष्ट्रों का समूह है, उनकी शक्तियां हैं, वो युग युग की आशाएं बारती। वह अपनी जो है, जो युगों युगों से जो मतलब वो जो आशाएं चली आ रही हैं, जो कार्य श्रेणी चली आ रही है, वो इस पे वारती हैं, न्यौछावर करती हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम पर जो है, इस भारत देश पर एशिया के समस्त देश गर्व करते हैं। अरब चीन मिस्र हिंद आदि सब देश गर्व करते हैं। उत्तर की जो लोक संघ है, वो संघ शक्तियाँ जो हैं, जो मतलब कि जितने भी राष्ट्रों का समूह है, वो हम पर जो है अभिमान करता है, युग युग की आशाएं बारती और हम पर सब न्यौछावर करता है। साम्राज्य पूंजी का क्षत होवे, ऊंच नीच का विधान नत होवे, साधिकार जनता उन्नत होवे, जो समाजवाद जय पुकारती। साम्राज्यवाद यानी आर्थिक विकास, हमारे देश का आर्थिक विकास जो है वो कभी क्षत ना होवे, कभी कम ना होवे। ऊंच नीच का जो विधान है वो कभी भी ना हो, हमारे देश में ऊंच नीच बिल्कुल भी ना हो। साधिकार जन्नत उन्नत होवे, और सभी को समानता का अधिकार मिले, पूरी जनता को, जिससे वह उन्नति कर सके, जो समाजवाद जय पुकारती, और कोई भी समाजवाद ना हो, यानी सब प्रेम पूर्वक रहें। जन का विश्वास ही हिमालय है, हमारी जनता का विश्वास हिमालय की तरह अडिग है। भारत का जनमन ही गंगा है, हिंद महासागर लोकाश्रय है, यही शक्ति सत्य को उभारती। जो जनता का विश्वास है, हमारी जनता का, भारत की जनता का विश्वास है, वो हिमालय की तरह अडिग है। भारत के जो जनता है, उसका मन गंगा जल की तरह पवित्र है। हिंद महासागर लोकाश्रय है, और जो लोकाश्रय है मीन्स जो लोगों के विचार हैं, वो हिंद महासागर की तरह विशाल हैं। यही शक्ति सत्य को उभारती, और यही जो शक्ति है, इन मतलब लोगों में जो ये सब शक्तियां हैं, जो सब गुणता हैं, वो ही हमारे सत्य को जो है उभारती हैं। यह किसान कर्म कर की भूमि है, पावन बलिदानों की भूमि है, भव के अरमानों की भूमि है, मानव इतिहास को संवारती। यह जो है किसानों की कर्म भूमि है। भारत देश जो है वो किसानों की कर्म भूमि है, पावन बलिदानों की भूमि है। लोगों ने यहाँ, ये भूमि जो है वो बलिदानों की भूमि है, यहाँ जिन्हें कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। भव के अरमानों की भूमि है, भव में संसार के जितने भी अरमान हैं उनकी भूमि है।
मानव इतिहास को संवारती। और यही सब गुणता जो है हमारे जो है मानव समाज को या मानव इतिहास को संवारती है। कहने का अर्थ ये है, ये जो भारत की भूमि है हम इसकी आरती उतारते हैं क्योंकि ये बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण है। इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये इसका बच्चों को जीवन परिचय दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह का। ये आपकी शब्द पोटली है जिसे आप एक बार देखना और पढ़ना है। आपके ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। धन्यवाद।